गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बहुत टाइम के बाद आज फिर एक बार एशियन स्कूल की तरफ से ये क्लास 12th में हम लोग केमिस्ट्री की स्टडी कर रहे थे, जिसमें कि हेलो एल्केन और हेलो एलीन की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने आपको SN1 और SN2 रिएक्शंस की मैकेनिज्म बताई थी, जिसमें हमने बताया था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हेलो एल्केन्स में किस तरह से होती है, और वो मैकेनिज्म हमने आपको SN1 की मैकेनिज्म और SN2 की मैकेनिज्म दोनों बताई थी। अब उनसे रिलेटेड कुछ रिएक्शंस हैं जिनके बारे में इस वीडियो में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में किसी भी हेलो एल्केन या अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन विद एक्वस NaOH, KOH और AgOH के साथ करेंगे। मीन्स हमें हेलो एल्केन लेना है, जिसे हम कॉमनली अल्काइल हैलाइड भी कह सकते हैं, और उसकी रिएक्शन हम करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड से या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से या सिल्वर हाइड्रोक्साइड से। इसे हमने लिया R सिंगल बॉन्ड X, दिस इज अल्काइल हैलाइड, प्लस NaOH एक्वस। एक्वस यहाँ पे लिखना जरूरी है स्टूडेंट्स, क्योंकि आपको बता दें कि अगर आप इसमें एक्वस नहीं लिखेंगे तो ये सोडियम और हाइड्रोक्साइड आयंस में ब्रेक नहीं होगा। इसके पहले एलिमिनेशन रिएक्शन में हम लोग ने KOH के साथ रिएक्शन करी थी, जिसमें हमने अल्कोहलिक लिया था। वहां पे हमने अल्कोहलिक लिया था तो उसमें K पॉजिटिव और OH निगेटिव नहीं बने थे। अगर आप अल्कोहलिक से रिएक्शन करेंगे तो फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होगी। यहाँ पे एक्वस लेने का मीनिंग हो जाता है कि ये Na पॉजिटिव और OH निगेटिव में स्प्लिट हो जाएंगे, और जिसमें ये OH निगेटिव न्यूक्लियोफाइल होगा जो कि X को रिप्लेस कर देगा, सब्स्टिट्यूट करेगा, और हमारा यहाँ पे जो कंपाउंड बनेगा वो होगा R सिंगल बॉन्ड OH और प्लस NaX। इस तरह से जो चीज हमारी बनेगी वो होगी अल्कोहल। और ये रिएक्शन आपको एक बार फिर से पढ़ने को मिलेगी जब आप प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल कर रहे होंगे। हाउ कैन यू प्रिपेयर एनी अल्कोहल? बाय द रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड एंड व्हाट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस। इसे हम कास्टिक सोडा भी कह सकते हैं। कास्टिक सोडा सॉल्यूशन के साथ में भी रिएक्शन बोली जा सकती है। अब हम एग्जांपल्स लिख रहे हैं इसमें CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, ये अल्काइल ग्रुप की जगह पे हमने एथाइल लिया है, और यहाँ पे हम कोई भी क्लोरो ब्रोमो आइडो ले सकते हैं, ब्रोमो ले लेते हैं, और प्लस NaOH। लेकिन यहाँ पे आप NaOH भी ले सकते हैं, KOH भी ले सकते हैं और AgOH भी ले सकते हैं। आप अलग अलग एग्जांपल्स लिख सकते हैं इसके अकॉर्डिंग। तो हमने एक बार से NaOH ले लिया तो ये बन गया आपका CH3 CH2OH, और साथ में क्या बनेगा NaBr। तो ये हमारा जो प्रोडक्ट है ये था ब्रोमो एथेन, और जो ये प्रोडक्ट साइड हम आपको बताएं 2 कार्बन है तो इसका नेम होगा एथेनॉल। जितने कार्बन का आप हेलो एल्केन लेंगे उतने कार्बन का अल्कोहल बनेगा। दूसरा एग्जांपल इसी का लिख रहे हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH नीचे I सिंगल बॉन्ड CH3, दिस इज 2-iodobutane 2-iodopropane, और इसकी रिएक्शन हम KOH से कर रहे हैं एक्वस, KOH एक्वस, इट गिव्स CH3 सिंगल बॉन्ड CH। वैसे ही होगा जहां पे I लगा है, I हटा के रिप्लेस करके हम वहां पे OH लाएंगे, और ये बन जाएगा आपका KI। इसका नेम होगा प्रोपेन टू ऑल। अब देखिए ये थी पहली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हम यहाँ पे KOH से भी रिएक्शन करा दी है, NaOH से भी करा दी है। आप एक एग्जाम्पल AgOH का लेके कर सकते हैं। दूसरी रिएक्शन है जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ही आती है, और बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी की रिएक्शन होती है, क्योंकि उसमें
कार्बन इंक्रीज कर जाते हैं और हम कोई कन्वर्जन करते हैं तो उस रिएक्शन का यूज करा जाता है। नंबर 2 रिएक्शन है आपकी, वो भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की कैटेगरी में ही है, वो बोली जाएगी रिएक्शन विद KCN और NaCN। ये इसलिए इंपॉर्टेंस रखती है क्योंकि इसमें जब हम जो एक न्यूक्लियोफाइल है अगर हम इसको चेक करें तो K पॉजिटिव होगा, Cn निगेटिव होगा, Cn न्यूक्लियोफाइल है जिसमें एक कार्बन है, और जब ये Cn हाइलाइट को रिप्लेस करेगा, सपोज कीजिए हम यहाँ पे कोई हाइलाइट लेते हैं R सिंगल बॉन्ड X और हम इसमें KCN से रिएक्शन करेंगे तो ये K पॉजिटिव Cn निगेटिव, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमारा होगा R सिंगल बॉन्ड Cn प्लस KX, और इसमें कार्बन बढ़ जाएगा। अगर यहाँ पे आपने 2 कार्बन लिए हैं तो प्रोडक्ट में 3 कार्बन हो जाएंगे, इसलिए ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है और इस रिएक्शन को हम स्टेप अप सीरीज में यूज करते हैं, कार्बन को बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए यूज करते हैं। एग्जाम्पल लिख रहे हैं इसका हम, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Br प्लस KCN, तो स्टूडेंट्स क्या बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2। देख लीजिए आपके पास पहले से 2 कार्बन से मिस्टेक ना हो, और उसके बाद Br हट के एक Cn आएगा तो सिंगल बॉन्ड Cn और प्लस KBr। अब ये जो कंपाउंड बना इसका नेम क्या होगा, और इसकी नेमिंग में भी देखिए आप मिस्टेक ना करें क्योंकि इसमें नंबरिंग होगी इस कार्बन से 1 2 3 कार्बन हो जाएंगे, 3 को हम प्रोपेन बोलेंगे, प्रोपेन, और ये ई हटा दें, नाइट्राइल, प्रोपेन नाइट्राइल। दिस इज द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। अगर आप KCN लेते हैं, ACN लेते हैं तो जितने कार्बन लेंगे उससे 1 कार्बन ज्यादा का नाइट्राइल कंपाउंड बनेगा। फिर से एक एग्जांपल और देख लीजिए, ये हमने लिया साइक्लोब्यूटाइल क्लोराइड और हम इसकी रिएक्शन NaCl से कर रहे हैं, तो हमारा Cl हट के यहाँ पे Cn आ जाएगा और प्लस NaCl बन जाएगा। फिर से देख लीजिए आप इसको, ये हमारा Cl था, Cl को Cn ने रिप्लेस कर दिया, NaCl बन गया, इसका नेम है साइक्लोब्यूटाइल क्लोराइड। इसका अगर IUPAC नेम लिखेंगे तो क्लोरोसाइक्लोब्यूटेन, क्लोरोसाइक्लोब्यूटेन। और अगर हम इसका IUPAC नेम लिखेंगे तो ये थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि ये जो साइक्लोब्यूटेन है साइड चेन में जाएगा, इतने को हम साइड चेन में लेंगे और बोलेंगे साइक्लोब्यूटाइल मेथेन। मेथेन, ये जो कार्बन बचा ये मेथेन बचा, नाइट्राइल, मेथेन नाइट्राइल। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर हमें एक कोई कन्वर्जन करना है, हम आपको जैसे क्वेश्चन दे रहे हैं कि हमें प्रोडक्ट चाहिए, what will be the reactant, what will be the reactant if you want to prepare N-butyl cyanide। अगर आप N-butyl cyanide बनाना चाहते हैं तो क्या क्या रिएक्टेंट होंगे? ऑप्शन ए ब्यूटाइल क्लोराइड, N-butyl क्लोराइड, ब्यूटाइल क्लोराइड एंड KCN। ऑप्शन बी है N-butyl क्लोराइड एंड AgCN। ऑप्शन सी है N-propyl iodide एंड AgCN। एंड ऑप्शन डी है
N प्रोपाइल आयोडाइड, N प्रोपाइल आयोडाइड एंड NaCN। तो इसमें से चारों में से कोई एक ऑप्शन सही है और आपको स्टूडेंट्स इसका कमेंट सेक्शन में बताना है कि हम बनाना चाहते हैं व्हाट विल बी द रिएक्टेंट इफ यू वांट टू प्रिपेयर N-ब्यूटाइल साइनाइड। ओके स्टूडेंट, अब देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट रिएक्शन है, इससे नेक्स्ट रिएक्शन है हम सिल्वर साइनाइड के साथ रिएक्शन करेंगे, लेकिन उसके पहले हम आपको बताएंगे थोड़ा सा साइनाइड के बारे में। साइनाइड जो है हमारा, जिसे CN जो हम अटैच करते हैं, उसका ये स्ट्रक्चर है और ये दोनों तरफ से अटैच हो सकता है, C से भी अटैच हो सकता है और N की तरफ से भी बॉन्ड है तो N की तरफ से भी अटैच हो सकता है। अगर हम NaCN या KCN का यूज करते हैं तो हमारा जो कंपाउंड बनता है वो C की तरफ से बॉन्ड बना करके RCN बनता है। लेकिन अगर हम AgCN के साथ में रिएक्शन करते हैं AgCN, तो AgCN के साथ में जो कंपाउंड बनेगा वो CN नहीं बनेगा, वो क्या बनेगा, आइसोसाइनाइड बनेगा और उसमें बॉन्ड जो है जो आप देख रहे हैं कार्बन और ये वाले कार्बन के बीच में बॉन्ड बन रहा है, नाइट्रोजन से बॉन्ड नहीं बनेगा। लेकिन साइनाइड अगर हम AgCN लेते हैं तो NC बनेगा। इसका रीजन क्या है? रीजन ये है कि AgCN थोड़ा कोवैलेंट कैरेक्टर का है, इसकी वजह से ये पूरी तरह से पॉजिटिव और निगेटिव आयंस में ब्रेक नहीं हो पाता, जबकि KCN और NaCN आयनिक कैरेक्टर रखते हैं और इस वजह से AgCN की रिएक्शन में आइसोसाइनाइड जल्दी बनता है, ज्यादा क्वांटिटी में बनता है, साइनाइड कम क्वांटिटी में बनता है। तो अब हम रिएक्शन करेंगे सिल्वर साइनाइड के साथ में, किसकी नंबर 3 रिएक्शन है, रिएक्शन विद AgCN सिल्वर साइनाइड और CuCN, हम कॉपर साइनाइड भी ले सकते हैं, यहाँ पे दोनों ही उसी तरह से बिहेव करते हैं। AgCN और CuCN एक तरह से बिहेव करेंगे, जबकि NaCN और KCN एक तरह से बिहेव करेंगे। याद रखेंगे NaCN एंड KCN, सोडियम साइनाइड एंड पोटेशियम साइनाइड, they will form cyano compound, while AgCN और CuCN they will form isocyanide or carbalamine, you can say carbalamine। रिएक्शन देखिए कैसे होगी, R सिंगल बॉन्ड X प्लस AgCN, ये हमारा कंपाउंड बन जाएगा R सिंगल बॉन्ड NC प्लस AgX। इस कंपाउंड का नेम होगा अल्काइल कार्बलामाइन, ये IUPAC नेम है और कॉमन नेम में हम इसको अल्काइल आइसोसाइनाइड बोलेंगे। एग्जांपल्स देखिए इसका, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Br प्लस सिल्वर साइनाइड। तो स्टूडेंट्स क्या बनेगा यहाँ पे, CH3 CH2 CH2 NC प्लस AgBr। अब देखिए इसका नेम क्या होगा, ये है हमारा 1 2 3 प्रोपाइल और ये है हमारा कार्बलामाइन, प्रोपाइल कार्बलामाइन। NC को हम IUPAC में कार्बलामाइन बोलेंगे और या कॉमन नेम अगर बोलना चाहते हैं तो प्रोपाइल आइसोसाइनाइड बोलेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, हमने अभी आपको बताया कि ये दोनों रिएक्शन कार्बन इंक्रीज करने के लिए यूज होती हैं और कार्बन इंक्रीज करके आप क्या कर सकते हैं, अभी मैं एक आपको उसका एप्लीकेशन बताता हूँ। सपोज कीजिए कि आप बनाना चाहते हैं एथेनॉल टू प्रोपेनॉल, एथेनॉल टू प्रोपेनॉल। वैसे भी अगले चैप्टर में आएगा, अल्कोहल के बारे में सोच रहे होंगे आप, लेकिन मैं आप चूंकि थोड़ा इसमें भी आ गया है तो हमारा यहाँ पे टारगेट क्या है, यहाँ पे एथेनॉल है। एथेनॉल में कितने कार्बन होते हैं, 2 कार्बन होंगे। प्रोपेनॉल में कितने कार्बन होंगे, 3 कार्बन होंगे। तो पहले तो हम एथेनॉल का स्ट्रक्चर बनाएंगे CH3CH2OH। अब हमारा मेन टारगेट क्या है कि हम कार्बन हमको बढ़ाना है, एक कार्बन बढ़ाना है अगर, तो
आपको पहले यहाँ पे ClBrI में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर आपके पास ClBrI है यहाँ पे तो आप KCl या NaCl से रिएक्शन करा के उसने कार्बन को इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन हमको यहाँ पे ये तो दिया नहीं गया कि ClBr, यहाँ पे हमको OH दिया है, तो हम यहाँ से जब OH को ClBrI में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं PCl5 से रिएक्शन करके। कोई भी अल्कोहल है PCl5, PCl3, SOCl2, P+I2, इन सब रिएक्टेंट का यूज करके OH को हैलाइड में हम चेंज कर लेंगे। तो ये हमारा बन गया CH3 CH2Cl। हम बाई प्रोडक्ट यहाँ पे नहीं लिख रहे क्योंकि हमें जो मेन हमारा टारगेट है हम उसी को फॉलो करेंगे। और अगर बाई प्रोडक्ट आप लिखना चाहते हैं तो एरो के नीचे माइनस साइन लगा करके, मींस यहाँ पे HCl और POCl3 माइनस साइन के साथ में लिख सकते हैं। अब हमें Cl मिल गया। अब हम कार्बन बढ़ा सकते हैं। हम यहाँ पे KCl या NaCl के साथ रिएक्शन करा देंगे। हम यहाँ पे AgCl के साथ रिएक्शन नहीं कराएंगे। कार्बन तो उसमें भी बढ़ जाएगा लेकिन चेन ब्रेक करके आता है, उसमें NC के फॉर्म में कार्बन आएगा। तो अब हमारा जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा CH3 CH2 Cn। अब आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे 3 कार्बन हो गए और हमारा टारगेट क्या था, प्रोपेनॉल बनाना। तो उसमें प्रोपेनॉल में 3 कार्बन चाहिए थे, वो हमको मिल गए हैं। अब हम इसको रिड्यूस करा देंगे, रिडक्शन करा देंगे। ये अभी आपने नहीं सीखी है लेकिन मैं बता देता हूं। अगर आप इसका रिडक्शन करा देंगे तो ये Cn की जगह जो ट्रिपल बॉन्ड है बीच में वो कन्वर्ट हो जाएगा CH3 CH2 और Cn की जगह हम CH2 NH2 कर देंगे, अमाइन बन जाएगा। Cn की जगह CH2 और NH2 कर देंगे। अब इसको हम फॉरवर्ड करेंगे HNO2 से। जब HNO2 से हम ट्रीट करेंगे तो ये NH2 की जगह अल्कोहल हो जाएगा। दैट्स मीन CH3 CH2 CH2OH। स्टूडेंट्स, ये तो आपकी थी जो कि मेन रिएक्शंस थी जिसमें हमने आपको कन्वर्जन बताया। नाउ यू हैव टू सी द नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन विथ सोडियम नाइट्राइट। सोडियम नाइट्राइट नंबर 4, reaction with NaNO2 or KNO2. R single bond X plus NaNO2, it gives R single bond ONO plus NaX। यहाँ पे हमने जो NaNO2 लिया है सोडियम नाइट्राइट, इसमें जो रिएक्शन होगी ONO से, जैसे हमने पहले बताया था Cn और NC के केस में, उसी तरह से नाइट्रो के भी 2 डेरिवेटिव्स हैं। एक है ONO और एक है NO2। अगर आप NaNO2 या KNO2 लेते हैं तो ONO बनेगा, रिप्लेस करेगा, और अगर आप AgNO2 लेते हैं तो NO2 लगेगा। तो हम एग्जांपल लिख रहे हैं CH3I plus KNO2, so you will get CH3ONO plus Ki। इसी तरह से आप कोई एग्जांपल लिख सकते हैं कि NaNO2 के साथ में, और उसमें जो कंपाउंड बनेगा नाइट्राइटोमेथेन, इसको नाइट्राइटो बोलेंगे। नाउ नेक्स्ट नंबर रिएक्शन नंबर 5, that will be reaction with AgNO2, silver nitride, reaction with AgNO2। तो हम यहाँ पे रिएक्शन लिख रहे हैं R सिंगल बॉन्ड X प्लस AgNO2। अब स्टूडेंट यहाँ पे हम सीधे सीधे NO2 लगाएंगे तो बनेगा R सिंगल बॉन्ड NO2 प्लस AgX, और इसका नेम होगा नाइट्रो एल्केन, CH3 CH2Br plus AgNO2, it gives CH3
NO CH3CH2NO2 plus AgBr plus AgBr। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी रिएक्शन विद सोडियम एसेटाइड। देखिए एसिटिलीन होता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका एक H हटा दें तो Na पॉजिटिव, C ट्रिपल बॉन्ड CH निगेटिव। इसमें C ट्रिपल बॉन्ड CH ये न्यूक्लियोफाइल है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि आप इसमें क्या देख रहे हैं कि एक साथ दो कार्बन बढ़ेंगे, 2 कार्बन इंक्रीज करेंगे, साथ साथ ट्रिपल बॉन्ड भी आएगा। तो इसलिए अगर आपको हाइयर अल्काइन बनाना है, जैसे हमने लिया R सिंगल बॉन्ड X प्लस Na C ट्रिपल बॉन्ड CH, तो हम इसको लिखेंगे R सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस NaX। इसमें ये प्रोपाइन बन जाएगा और आपको बनाना है 2 कार्बन बढ़ा के प्रोपाइन। सपोज कीजिए आपके पास यहाँ पे है क्लोरोएथेन और आप ब्यूटाइन बनाना चाहते हैं, तो डायरेक्ट एक बार में ये रिएक्शन करेंगे। तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 Br प्लस Na C ट्रिपल बॉन्ड CH, it gives CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस NaBr। देखिए यहाँ पे ये C ट्रिपल बॉन्ड CH एज इट इज, Br हटा के आ जाएगा और जो कंपाउंड बनेगा उसका नेम होगा ब्यूट 1-ine। ये है, आप इसमें क्लोरो डेरिवेटिव्स या ब्रोमो डेरिवेटिव्स से हेलो एल्केन से अल्काइन बना सकते हैं और हाइयर मेंबर का अल्काइन बना सकते हैं। नंबर 7 रिएक्शन है जिसे हम अल्कोहल और ईथर चैप्टर में भी स्टडी करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, प्रिपरेशन ऑफ ईथर में आती है। 7 नंबर रिएक्शन है, नेम्ड रिएक्शन की कैटेगरी में आती है, बहुत यूजफुल है। उस रिएक्शन का नेम है विलियमसन्स सिंथेसिस। विलियमसन्स सिंथेसिस मीन्स रिएक्शन विद सोडियम एल्क ऑक्साइड R सिंगल बॉन्ड ONa, सोडियम एल्क ऑक्साइड। किसकी रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं? अल्काइल हैलाइड RX की। हमने सपोज कीजिए RX लिया और साथ साथ हमने यहाँ पे सोडियम एल्क ऑक्साइड RONa, हम यहाँ पे R डैश कर देते हैं क्योंकि दोनों में आपको कंफ्यूजन ना बने। इसमें ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, तो आपका जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R डैश प्लस NaX, ईथर बनेगा। रिएक्शन विद सोडियम हैलाइड एंड सोडियम एल्कोऑक्साइड एंड फॉर्म द ईथर, इट विल बी कॉल्ड विलियमसन सिंथेसिस। लेकिन इसकी कुछ कंडीशंस हैं, ये उस कंडीशन पे ही अप्लाई होगी। पहले तो मैं एक एग्जांपल आपको बता देता हूँ। CH3CH2 Br plus CH3CH2 ONa, so you will get CH3CH2 O CH2CH3 plus NaBr। यहाँ पे जब हम रिएक्शन कराते हैं सोडियम एल्कोऑक्साइड और हैलाइड की, अल्काइल हैलाइड की, तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि ये जो 2 ग्रुप हैं ये सेम होने चाहिए, सिमिलर होना चाहिए। अगर ये दोनों ग्रुप सिमिलर नहीं हैं, बराबर नहीं हैं, तो ये रिएक्शन कुछ अलग ढंग से होगी। अगर आपका हैलाइड वाला ग्रुप जिस पे हैलाइड लगा है वो बड़ा ग्रुप हो जाए या टर्शरी हो जाए और ये छोटा ही ग्रुप रहे, तो फिर ईथर नहीं बनेगा, विलियमसन सिंथेसिस नहीं होगी। उस केस में एल्काइन बनेगा।
मैं उसका भी एक एग्जांपल दे देता हूं। जैसे आपने टर्शियरी अल्काइल हैलाइड दे लिया, CH3 सिंगल बॉन्ड C, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3I, और आपने यहां पे ले लिया CH3 सिंगल बॉन्ड ONA। अब इस केस में आप क्या देख रहे हैं, हैलाइड हमारा टर्शियरी है और ये सोडियम एल्कोऑक्साइड में प्राइमरी लगा हुआ है। इस केस में ये OCH3I को रिप्लेस नहीं कर पाएगा, इसमें एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। एलिमिनेशन में कहीं इस बीटा से कोई हाइड्रोजन हट जाएगा और ये I हट जाएगा, तो हमारा कंपाउंड बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2 CH3। हमने यहां से H हटा दिया, यहां से I हटा दिया, यहां पे डबल बॉन्ड कर दिया। अब ये I Na के साथ में NaI बना देगा और जो H यहां से निकला है वो CH3OH बना देगा। तो हम जो विलियमसन सिंथेसिस कर रहे थे उस केस में हमको क्या ध्यान रखना है, हमें यहाँ पे ग्रुप या तो इक्विवेलेंट लेना। अगर यहाँ पे भी हम टर्शियरी ले लेते, ये ग्रुप जो CH3 लिया है, प्राइमरी लिया CH3CO CH3 टर्शियरी ग्रुप अगर आप यहाँ पे भी ले लेंगे तो फिर ईथर बन जाएगा। या तो सिमिलर ग्रुप होने चाहिए या ये ग्रुप छोटा होना चाहिए। अगर ये बड़ा ग्रुप करेंगे और ये छोटा करेंगे तो विलियमसन सिंथेसिस नहीं होगी। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन खत्म होती हैं और आज का जो टॉपिक था वो भी आपका कंप्लीट होता है। कल नई वीडियो के साथ हम फिर से मिलेंगे जिसमें हम आपको हैलो एरीन की प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी कराएंगे। ओके, गुड बाय।